हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर जिनके घर में बेटियां हैं वो अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे और जिनके घर बेटियां नहीं हैं वो बेटियां होने की कामनाएं करेंगे। बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं भगवान। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। जिस घर बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। यह भी प्रथा है कि बेटियां भी अपने पिता का नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो ऐसे में बहू पिंडदान कर सकती है। कई लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाने से अच्छा है कि उनकी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में वह हर खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता का ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके साथ ही माता पिता को प्यार और अपनापन भी बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को भी बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। बेटी कभी भी आप पर बोझ नहीं हो सकती, वह सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल पूछा तो जवाब में कहा कि मेरा हाल तो एकदम बढ़िया है और हो भी क्यों न मेरे दो बेटे जो हैं। तब वह दूसरे दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि धन्य हैं उसके घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर उन बेटियों के पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी उसके पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा किस्मत वाले को ही बेटी देता है, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देता। भगवान उसी को ही पुत्री का सुख देता है जिसके अंदर पालने की हिम्मत होती है और जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता हो वो ही असली इंसान होता है। एक और कहानी के अनुसार एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, लाइए इसे मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती है। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर में लड़की के रूप में बेटियां जन्म लेती है और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी बना सकती है। अगर कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। वहीं अगर वह अपने अंतिम समय में परमेश्वर का नाम लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।